हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 11वीं क्लास में गणित विषय में चैप्टर 1 समुच्चय में कुछ परिभाषाओं को बताते हैं, आपको कुछ डिफिनेशन बताते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन आरेख क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, समुच्चयों का सरनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कशन होगा, समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स, और एक और परिभाषा जो आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया है, हम इसमें बता रहे हैं समुच्चयों का सममित अंतर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो बच्चों, इस वीडियो को आप कंप्लीट शुरू से अंत तक बिना रोके देखेंगे, तभी हर प्रत्येक परिभाषाओं को आप टच कर पाएंगे। तो हम आपसे आशा रखते हैं इस पूरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, तब आप सब डिफिनेशन को आप समझ जाएंगे। डिफिनेशन समझ जाते हैं तो इसके बाद वाले एक्सरसाइज खुद लगाना शुरू कर जाएंगे। तो बच्चों, आइए एक एक परिभाषा हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वेन आरेख के बारे में समझते हैं। वेन आरेख क्या है बच्चों? वेन डायग्राम एक अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन ने इसका विकास किया था। उन्होंने समुच्चयों को चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक समुच्चय, ऐसे हम लोग इसके पहले वीडियो में आप समझ चुके हैं समुच्चय कैसे लिखते हैं। सपोज दैट एक समुच्चय 1 2 3 4 5 ऐसे कोई सेट है, कोई सेट बी इस टाइप में है 3 4 5 6 7 8, और मान लेते हैं कि इस दो समुच्चयों का जो समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट जो होगा सार्वत्रिक समुच्चय कैसे लिखते हैं? इन दोनों के सभी अवयवों को लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों, इसमें जॉन वेन ने एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। कोई ऐसा फिगर हम बनाते हैं तो उसमें लिखें, फिर ये आपके सामने नौ भी हो तो हम इन समुच्चयों को लिखें। उन्होंने समुच्चयों को वृत्त के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया, और जो यूनिवर्सल सेट होगा सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसको एक आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स उन्होंने बनाया, और ये इसका नाम क्यों रखेंगे, और चूंकि ए और बी इसके सबसेट ही होंगे तो ए और बी को इसके अंदर ही दिखाते हैं, और ए और बी दो वृत्तों को इस टाइप में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि क्या कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो देख सकते हैं 3 4 5 3 4 5, तो उन्होंने 3 4 5 को इस कॉमन पोर्शन में रखा, कॉमन एरिया जो भी है उसमें रखे, और पूरे समुच्चय ए को उन्होंने पढ़ा 1 2 3 4 5, तो इस समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी है, इस वृत्त के अंतर्गत 1 2 3 4 5 है। और समुच्चय बी को 3 4 5 6 7 8, तो समुच्चय बी को जब हम पढ़ते हैं तो 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखता है। तो पूरे इस समुच्चय को हम पढ़ते हैं ऐसे, बी को पढ़ते हैं तो 3 4 5 6 7 8, ओके। और उसके बाद अगर हमारा ये यूनिवर्सल सेट इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस यूनिवर्सल सेट में ये सभी अवयव होने चाहिए। तो जैसा कि ये यूनिवर्सल सेट आखिर इस यू के अंदर ही तो ये सभी एलिमेंट पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं है, तो कहीं भी इस आयताकार बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो, 9 यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं। तो अब अगर आपके सामने ये सब नहीं भी है, ये सब मान लीजिए मिटा भी देते हैं ऐसे, ये नहीं लिखते हैं, अब आपको इस तरह से समुच्चय प्रस्तुत किया गया है ऐसे चित्र के माध्यम से, तो पुनः इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे कोई कहे ए क्या है तो 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। बी को पढ़ना हो तो 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 ऐसे। पूरे यू को पढ़ना 1 2 3 4 5 7 मतलब 9 तक आप लिख सकते हैं। तो उन समुच्चयों को हम एक चित्र के माध्यम से जो प्रस्तुत कर रहे हैं इसे बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख। तो ये रहा बच्चों वेन आरेख। तो हमें लगता है कि कोई भी समुच्चय ऐसे दिए गए हैं उनका वेन आरेख आप खींच सकते हैं। अगर कोई 3 समुच्चय दिए गए हैं उनका भी वेन डायग्राम बनाना है, तो उनके यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे फिगर बनाएंगे और तीनों समुच्चयों को इस तरह से लिख जाएंगे ABC
और जो तीनों में कुछ कॉमन है तब तो यहाँ लिखेंगे, नहीं कॉमन है कोई बात नहीं, ऐसे तीन समुच्चय तो दिए होंगे, कॉमन वाला जो एलिमेंट होगा यहाँ लिखेंगे, ए बी में जो कॉमन होगा उसको इसमें लिखेंगे आप, जो कॉमन हो चुका वो भी इसमें आ जाएगा। जैसे एक और तीन सेट वाला भी एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। इसी समष्टीय समुच्चय ये जो यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 के अंतर्गत ही हम समझते हैं। सपोज दैट ए बराबर दिया है 1 3 9 और बी बराबर कोई सेट दिया है 3 5 6 और सी इक्वल दिया है मान लो 2 3 7 8 ऐसे दिया है। यूनिवर्सल सेट यही है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। हम ये देखते हैं ए बी सी में क्या कॉमन है, 3 3 3 3, तो 3 को आप ऐसे जगह पे लिखेंगे जो तीनों वृत्तों के अंतर्गत आ रहा हो, तो 3 को यहाँ लिखेंगे। अब ए और बी में क्या कॉमन है, ओनली 3 कॉमन है, तो ए बी में केवल 3 कॉमन हो गया। बी सी में क्या कॉमन है, बी सी में 3 कॉमन है बस, तो बी सी में 3 ही कॉमन है, कोई बात नहीं, बी सी का कॉमन पोर्शन ये आ रहा है। ए सी में कॉमन क्या है 3 और ओनली 3 कॉमन है, तो 3 छोड़ देते, कुछ कॉमन रहते हैं यहाँ लिखते हैं। अब पूरे ए को लिख जाएंगे 1 3 9, 1 3 तो लिख ही चुके हो, 1 3 9 हो गया। बी को पढ़ते हो 3 5 6, इस बी का 3 5 6 का यहाँ लिख जाओ, बी में 3 5 6, सी में 2 3 7 8, तो सी में 2 3 हो गया, 2 3 7 8। और एक पूरे यू को पढ़ना है तो यू में 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं दिख रहा है, 4 पे 4 5 6 7 8 9 नहीं दिख रहा है, तो कहीं 9 लिख जाओ ऐसे। तो इस तरह से बच्चों हम वेन डायग्राम को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे वेन आरेख पर आपका एग्जाम्पल यहाँ हो गया, इसको आप और अपनी किताबों के उदाहरणों से लेकर समझेंगे। तो क्या आइए अब हम समझते हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम लोग इस परिभाषा को समझने से पहले आप एक बात देखें, जैसे मान लीजिए ए एक सेट दिया गया हो ए बी सी और बी एक ऐसा सेट दिया गया है जिसमें बी सी डी ई ऐसे। अब बच्चों हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसके अवयव ए के सभी अवयवों को यहाँ लिखना है, बी के भी सभी अवयवों को लिखना है, और जो दोनों में कॉमन है उनको एक ही बात लिखना है आपको। जैसे ए बी सी हम लिखते हैं, पूरे एलिमेंट को ए बी सी यहाँ लिखते हैं, ए बी सी, और इसके पूरे एलिमेंट को लिखना है, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना है। जैसे इसमें बी सी तो ऑलरेडी बी सी को लिख ही चुके हैं, बी सी डी ई डी ई, तो ये कैसा एक सेट लिखे, ए के सभी अवयव, बी के भी सभी अवयव, और जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार, तो यह समुच्चय कहलाएगा। इस समुच्चय ए और बी का सम्मिलन, यूनियन। इसे हम नोट करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी, ए यू बी। बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम निर्माण विधि से लिखना चाहते हैं तो यक्ष सच जाएगा। ये यक्ष कहाँ से आ रहा है, यक्ष लिख रहा है, यक्ष कहाँ से लिए हैं, ये सब कहाँ से लिए हो, ए से लिए हो, यक्ष एलिमेंट ऑफ ए या यक्ष एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ये सभी अवयव या तो यक्ष में है या तो, ये सभी अवयव या तो ए में है या तो बी में है। इन दोनों सेटों में या दोनों में कॉमन है तब भी, या आप लिख और भी लिखते हैं। तो इस यूनियन का डिफिनेशन सांकेतिक रूप में ये होगा। तो परिभाषा अगर हमें लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है, जैसे ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो ए में हैं या बी में हैं या फिर दोनों में हैं, मतलब ये सभी अवयव ए में हैं या बी में हैं या फिर दोनों में हैं, और जिसको हम ए यूनियन बी लिखते हैं। कभी कभी ये सांकेतिक डिफिनेशन ही पूछता है, कहता है कि यूनियन का सांकेतिक परिभाषा दीजिए, तो आप सांकेतिक परिभाषा इसको लिखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप समुच्चयों से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे देखिए फाई क्या है, फाई रिक्त समुच्चय है। ए कोई भी सेट हो, सपोज दैट ए बी सी है, अगर हम फाई का यूनियन ए के साथ करते हैं तो क्या आएगा, फाई का यूनियन अगर हम ए के साथ करते हैं तो ये पूरा ए बी सी ही होगा, तो ये खुद ए के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ एक सेट और बी हो, बी सी डी, तो बच्चों यहाँ ए यूनियन बी निकालिए तो क्या होगा, ए यूनियन बी में आप ये लिखोगे ए बी
सी डी, ए बी सी डी, या इसी एग्जाम्पल को ले लो, चलो ए बी यहाँ पर है, ए यूनियन बी इतना निकाले जाते हैं, तो ए यूनियन बी अगर करते हैं और संयोग से इसका उल्टा करें, बी यूनियन ए करें, तो बी यूनियन ए करते हो तभी तो यही आएगा, तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। और किसी समुच्चय का खुद उसी के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो खुद ए के ही बराबर होगा, क्योंकि अगर ए बी सी है, ए का यूनियन ए के ही साथ करोगे तब ए बी सी आएगा, क्योंकि किसी भी अवयव को हम दोहराते रहेंगे। और तीन सेट अगर ए बी सी हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, तो ये मान ए यूनियन बी यूनियन सी के ही बराबर होगा, क्योंकि पहले दो में यूनियन करेंगे, या पहले बी यूनियन सी निकालो या ए यूनियन बी निकाल के सी के साथ यूनियन करो, वो सब आपस में बराबर ही होंगे। और कोई भी सेट ए हो उसका समष्टीय समुच्चय के साथ ही यूनियन करते हैं, तो पूरे समष्टीय समुच्चय के ही अवयव उसमें आएंगे। अब इसमें एक नियम की बात जिसको याद रखते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं तत्समक नियम। क्या कहते हैं? तत्समक नियम। इसे बोलते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमेय नियम। इसे बोलते हैं वर्गसम नियम। वर्गसम नियम। इसे बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। और इसे कहते हैं यू का नियम, यू यूनिवर्सल सेट का नियम बोलते हैं इसमें। तो ये बातें हो गई समुच्चयों का संकलन ज्ञात करने के लिए। इस पर एक एग्जाम्पल भी होगा। ऐसे कोई उदाहरण है, ए बी का मान दिया हो, आप उसका यूनियन बना भी सकते हो। ऐसे इन सभी अवयवों को लिख लेना, सीधी सी बात है। ऐसे जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, और सभी कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से समुच्चयों का संकलन कंप्लीट हुआ। अब एक टॉपिक और इसमें समुच्चयों का सरलिस्ट बताते हैं आपको। अब यहाँ देखते हैं हम समुच्चयों का सरलिस्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा पहले इस एग्जाम्पल को समझे। कोई दो समुच्चय ए बी सी डी और एक समुच्चय बी ऐसे दिया गया हो बी सी ई एफ। तो आप ये बताइए इस ए और बी में क्या कौन सा एलिमेंट ऐसा जो कॉमन है? तो बी कॉमन है और सी कॉमन है। अगर उनका एक सेट बनाते हैं बी सी, तो इस समुच्चय को हम बोलते हैं ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। और इसे नोट करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ये उल्टा यू बनाएंगे। यूनियन में हम आप यू बनाए थे, इंटरसेक्शन उसका उल्टा है। तो यूनियन में क्या सभी अवयवों को आप लिखे थे, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? केवल कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे आप। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम संकेत में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट, ये मार्जिन से लिखते हैं, यक्स सच दैट ये कैसे एलिमेंट आ रहे हैं जो ए और बी दोनों में है। तो इसको आप लिख सकते हो यक्स एलिमेंट ऑफ ए, और या नहीं लिखेंगे और यक्स एलिमेंट ऑफ बी। और इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं, शब्दों में लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है, जो दोनों में काम होंगे वो होगा। और इसका सांकेतिक परिभाषा ये हो गया। और जैसे यूनियन में हम कुछ नियम बताए, आप समझ चुके हैं फाई क्या है कि समुच्चय। अगर फाई कोई सेट हो और उसका खुद ए के साथ अगर इंटरसेक्शन करना, कोई भी सेट ए उसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो क्या होगा? कोई भी अवयव काम नहीं होगा, क्योंकि हम फाई लिखते हैं। अगर हम फाई लिखते हैं, फाई खाली है, तो फाई और ए में क्या कॉमन है? जब इसमें कुछ नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलेगा। उसके उल्टा उसमें क्या था? फाई यूनियन ए किए थे तो संपूर्ण ए मिला था। कोई दो सेट ए और बी हो, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, दोनों में कॉमन तो यही दिखेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए होगा। और ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीन सेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके ए का इंटरसेक्शन करें, या ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करने के बाद सी का इंटरसेक्शन करें, वो दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। और किसी भी तरह से अगर ए का इंटरसेक्शन हम यू के साथ करते हैं, यू क्या है? यूनियन, यूनिवर्सल सेट, तो ये खुद ये पूरा का पूरा ए नाम होगा। यूनियन वाले में क्या था? यूनियन वाले में ए यूनियन यू किए थे तो पूरा कंप्लीट यू आया था। यहाँ पर केवल ए के ही अवयव काम होंगे। और एक बात और लिख सकते हैं, किसी समुच्चय का खुद उसी के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो पूरा का पूरा ए ही काम होगा। यूनियन में भी ऐसा ही हुआ था।
और जैसे उसमें हम नाम रखे थे, ये क्या था, तत्समक नियम, यहाँ भी लिख सकते हो, ये तत्समक नियम था। ये क्या था, क्रम विनिमय नियम, ये साहचर्य नियम, ये वर्गसम नियम, और ये युग का नियम था। तो उस तरह से यहाँ भी नियम को आप उतार सकते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी ऐसे हो गया। हम थोड़ा सा समुच्चयों का यूनियन और इंटरसेक्शन को थोड़ा सा वेन डायग्राम मेथड से थोड़ा सा आपको समझाते हैं, इसके बाद तब एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ दो सेट ए और बी दिए गए हैं और इनका यूनिवर्सल सेट यू है, जिसका वेन डायग्राम को आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं। यूनिवर्सल को आप यू से नोट करते हो, ए और बी। अगर इसमें अवयवों को भरा गया हो और आपसे कहा गया ए बी एंड बी ज्ञात कीजिए, इस सेट को लिखना है तो आप किन जगहों के अवयवों को लिखेंगे? इसका डेफिनेशन क्या था, जो ए के अंदर है पूरा लिखना है, जो बी के अंदर पूरा लिखना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो क्या आप इस एरिया में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे उनको लिखेंगे कि नहीं? तो ये छायांकित करना होता है। वेन डायग्राम में ए बी एंड बी को छायांकित करना, मतलब ये रेखांकित एरिया जो दिख रहा है, मतलब अगर अवयव लिखे गए हैं, एलिमेंट इसमें लिखे गए हैं, तो इन जगहों के एलिमेंट्स को इस सेट में आप लिखेंगे। और ऐसे ही अगर यू, ए और बी ऐसे शो किए गए हैं, ए और बी में सब एलिमेंट्स भरे गए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो कॉमन एरिया में जो एलिमेंट लिखेंगे वही लिखेंगे। ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को अगर ऐसे समुच्चय के रूप में लिखना हो, इसमें जो एलिमेंट्स दिखाई देंगे वही एलिमेंट यहाँ लिखेंगे आप। तो ए इंटरसेक्शन बी को छायांकित करना हो गया, ए बी एंड बी को ऐसे छायांकित करना हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा वीडियो रहा 1 एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन की तरफ से। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना, इसके बाद ही आप इंट्रोडक्शन, हमको लगता है आप एक्सरसाइज 1.4 को लगाना शुरू कर दें, और जो फंसता है मेरा अगला वीडियो देखकर आप लगा लेंगे। ओके, इसको नोट करें। हाँ, तो बच्चों एक डिफिनेशन और बचता है आपका समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको भी हम समझ लेते हैं। समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज दैट एक सेट आपके पास 1 2 3 4 है, और एक दूसरा सेट बी कुछ भी देते हैं 3 4 5 6। हम समुच्चय ए के ऐसे अवयवों पर विचार करते हैं जो बी में नहीं है। आप ध्यान दें, ए में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है? तो 1 ए में है लेकिन बी में है नहीं। ऐसे एलिमेंट्स को चुनिए। ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं होने चाहिए। 1 2 है इसमें नहीं है तो 2 लेंगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें भी है, 4 इसमें। तो एलिमेंट 1 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है। इस समुच्चय को हम ये बोलेंगे समुच्चयों ए और बी का अंतर समुच्चय है, और इसे नोट करेंगे ए डिफरेंस बी। माइनस के पास तो चिन्ह है लेकिन माइनस नहीं पढ़ेंगे, ए डिफरेंस ए अंतर भी पढ़ेंगे। और यही बात अगर हम बी अंतर का करें तो समुच्चय बी के ऐसे अवयव जो ए में नहीं होने चाहिए। तो बताइए बी में कौन सा अवयव है जो ए में नहीं है? 3 है इसमें, 4 भी है, 5 6। तो 5 6 ये दो अवयव ऐसे हैं जो ए और बी में बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो बच्चों ए अंतर बी को संकेत के रूप में आप क्या लिख सकते हो? यक्ष सच दैट निर्माण विच्छेद समुच्चय को लिखा है सच दैट यक्ष एलिमेंट ऑफ बी और यक्ष एलिमेंट ऑफ बी। और ऐसे ही अगर ये डिफरेंस ये को लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे यक्ष सच दैट यक्ष एलिमेंट ऑफ बी और यक्ष इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। सॉरी, नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो ये बी में नहीं होना चाहिए और ये ए में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका परिभाषा पर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। पूरी बात आपको समझाया गया। तो ये डिफिनेशन लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। बच्चों अंतर समुच्चय से संबंधित एक शब्द आता है, एक नया डिफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ डिफिनेशन को आप हम समझाते हैं। सममित अंतर किसे कहते हैं? दो समुच्चयों का सममित अंतर, समुच्चयों का सममित अंतर होता है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, टू सेट्स। ओके, समुच्चयों का सममित अंतर।
यहाँ तो ए और बी दो सेट दिए गए हैं, तो इनके आप ए अंतर बी को निकालना सीख चुके यहीं से, ए डिफरेंस भी निकालेंगे और फिर बी डिफरेंस ए भी निकाल सकते हो। अगर इन दोनों का हम यूनियन करना है, यूनियन, तो ये एक नया सेट, जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में आप समझें ए डिफरेंस बी, यहाँ पर लिखते हैं ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए करते हो तो क्या आएगा 1 2 5 6 ये होगा। तो ये सेट कहलाएगा ए और बी का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसका नोटेशन लिखते हैं ए प्लस बी के, ऐसे गोला बना देते हैं ए प्लस बी, या इसको कुछ बुक में एक ट्रायंगल बना के दिया है, ये ट्रायंगल भी ऐसे, ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो जब सममित अंतर की बात किया गया तो ए अंतर बी यूनियन बी अंतर, ए को आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। हालांकि इस पर कोई भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है और इस शब्द को भी, सममित अंतर को भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, हम आपको ऐसे बता दिए ये सममित अंतर ये क्या होता है। तो बच्चों इस तरह से हम ये इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था इसको कंप्लीट किए। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज